इंडियन हिस्ट्री में जब भी जंग का जिक्र किया जाता है तो वीर अब्दुल हमीद को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि अगर इंडिया में होने वाली जंगों की बात की जा रही है और वीर अब्दुल हमीद का नाम ना आए, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। क्योंकि वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के वो जाबाज और बहादुर सिपाही थे जिसकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को सुनाए जाते हैं, बल्कि आज भी जब भी कोई इंडियन आर्मी में शामिल होने जाता है उसके दिल में बस यही ख्वाब होता है कि वो वीर अब्दुल हमीद के जैसा बहादुर और जाबाज बने। वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए एक रियल हीरो है। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो सिलाई का काम किया करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो अपने पिता के साथ सिलाई की दुकान में काम करने लगे, लेकिन अब्दुल हमीद का सिलाई करने में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। उनका दिल बचपन से ही कुश्ती, दंगल और दांव पेच में लगता था, क्योंकि पहलवानी उनके खून में थी, जो विरासत के रूप में उनके पिता और नाना दोनों से मिली थी। वीर हमीद को शुरू से ही लाठी चलाना, कुश्ती करना और बाढ़ में नदी को तैरकर पार करना और सोते टाइम फौज और जंग के सपने देखना, इसके साथ ही गुलेल से पक्का निशाना लगाना उनकी खूबियों में था। वो इन सभी चीजों में सबसे आगे रहते थे। उनकी एक खासियत थी कि उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई किसी के साथ भी अन्याय करे। एक बार उनके गांव में एक ऐसी घटना हुई जब एक गरीब किसान की फसल को जबरदस्ती वहां के जमींदार के लगभग 50 गुंडे काट कर ले जा रहे थे। जब ये बात हमीद को पता चली तो उन्होंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और उन 50 गुंडों से अकेले डट कर लड़े, जिसकी वजह से वो सभी गुंडे गांव से भाग गए और उस गरीब किसान की फसल बच गई। एक बार तो उन्होंने गांव में आई बाढ़ में डूबती हुई 2 महिलाओं की जान बचाई। उस वक्त उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने साहस का परिचय दिया। अब्दुल हमीद बचपन से ही सिपाही बनना चाहते थे। वो अपनी दादी से कहते थे, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में बनारस में आर्मी को ज्वाइन किया और उनकी ट्रेनिंग होने के बाद साल 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में उनकी पोस्टिंग हुई। भारत चीन के युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद 7th बटालियन के इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा भी रहे, जिसमें नाका छू के युद्ध में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA से लोहा लिया था। साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बने तो उनको अपनी छुट्टी को बीच में छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। जब साल 1965 का हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया तो वो ऑपरेशन जिब्राल्ट स्कीम के चलते कश्मीर की ओर सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने घुसपैठ करना शुरू किया। 5 और 10 अगस्त 1965 तक बढ़ती तादाद में पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जमीनी घुसपैठियों को पकड़ा तो उन्हें पता चला पाकिस्तान कश्मीर हड़पने के उद्देश्य से 3000 गुल्ले सैनिक तैयार करके सीमा पर भेजने वाला है। इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात को भारत पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास अमेरिका के द्वारा दिए गए पेटेंट टैंक है। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थे, जिसमें वीर अब्दुल हमीद भी शामिल थे। उसमें वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की सबसे पहली लाइन में तैनात थे। पाकिस्तान ने पेटेंट टैंक की मदद से खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। उस समय की परिस्थिति भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ 303 राइफल LMG थी, जिससे पाकिस्तान के पेटेंट टैंकों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पेटेंट टैंकों के आगे इस तरह थी जैसे हाथी के सामने चींटी। लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप में बैठकर अपनी गन से पेटेंट टैंकों की कमजोरी को निशाना बनाने लगे और उन्हें ध्वस्त करना शुरू किया। हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। इसके बाद उन्होंने 3 और टैंक भी नष्ट किए। जब वो एक और टैंक को निशाना बना रहे थे तो उसी वक्त एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ी। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुई। हमीद ने 8वां पाकिस्तानी टैंक भी उड़ा दिया, लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के पर खच्चे उड़ गए थे और वो गंभीर रूप से घायल हुए और अंत में 10 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह से भारत माँ का ये वीर सपूत देश की रक्षा करने के लिए मर कर भी अमर हो गया।
कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है और ये कहावत बिल्कुल वीर अब्दुल हमीद जैसे वीरों पर ही पूरी होती है। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा वीरता पुरस्कार विजेता के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट पर रिकाइल लेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार अब्दुल हमीद का एक फोटो बना हुआ था। 4th ग्रेनेडियर्स ने अब्दुल हमीद की याद में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया और हर साल उनकी शहादत के दिन वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर निवासी गांव में एक डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी और स्कूल चलाते हैं। सैन्य डाक सेवा ने 10 सितंबर 1979 को उनके सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।